नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। वक्त है चर्चा का। देवभूमि उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजों ने हर किसी को चौंका दिया है। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने केदारनाथ उपचुनाव में बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। एक्सपर्ट्स की माने तो केदारनाथ चुनाव में बीजेपी की जीत में मुस्लिम फैक्टर उपचुनाव से पहले धामी सरकार की तमाम बड़ी सौगातें, आस्था और विकास कार्यों में सक्रियता बड़ी भूमिका निभाती नजर आई। इसी के चलते कांग्रेस के लिए निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन सिंह ने बड़ा नुकसान किया। निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन सिंह की वजह से काफी वोट बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ और कांग्रेस का पाला कमजोर पड़ गया। हालांकि राजनीतिक पार्टियां जहां एक ओर अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का दम भर रही थी, तो वहीं नतीजे सामने आने के बाद सभी हैरान हैं। राजनीतिक पार्टियां चुनावी विश्लेषण में जुट गई हैं। कांग्रेस का कुनबा हार की वजह तलाशने में जुटा हुआ है। तो आज इसी को लेकर बीजेपी की जीत के फैक्टर को टटोलने की कोशिश करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस की करारी हार और बीजेपी की धमाकेदार जीत के पीछे क्या कुछ वजहें रही। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे। हमारी ये जीत ये विकास की जीत है। हमारी ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है। हमारी ये जीत सनातन की जीत है। इतना ही नहीं, इस चुनाव में इन्होंने पूरी तरह से क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया। तमाम प्रकार से भ्रम और झूठ की राजनीति को जनता ने नकार दिया। जनता ने विकास को चुना, जनता ने सुशासन को चुना है। निश्चित रूप से हम ये संकल्प लेते हैं कि केदारनाथ समेत पूरे उत्तराखंड का जो हमने विकास का संकल्प लिया है कि विकास अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक पहुंचे, हम उसको पहुंचाने के लिए हरदम प्रयास करेंगे। इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बेस्ट और बीजेपी प्रवक्ता सचिन गुप्ता हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। सबसे पहले शीशपाल सिंह बेस्ट जी, आपका रुख करूंगा और आपसे सवाल यही कि कहां चूक गए आप केदारनाथ में, क्योंकि आपकी ओर से तमाम यात्राएं भी निकाली गई। केदारनाथ प्रतिष्ठा को बचाने के लिए एक बड़ी यात्रा की प्लानिंग की गई, साथ ही यात्रा भी कंप्लीट होते हुए नजर आई। 2 स्टेज में यात्रा को पूरा किया गया, लेकिन केदारनाथ में कहां चूक रह गई? देखिए अमन जी, के अंदर जीत है और भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहरा, इसलिए मैं भाजपा के प्रवक्ता को और भाजपा के प्रत्याशी को इस जीत की बधाई देना चाहूंगा। और निश्चित तौर पर ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की भी व्यक्तिगत जीत है, क्योंकि वही इस पूरे चुनाव में अकेले महारथी की तरह लड़ते हुए नजर आए। उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई ये एक लड़ाई थी और जिसे उन्होंने कुशलता से जो है लड़ा। और भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज जहां मुख्यमंत्री धामी को पटकने देना चाहते थे केदारनाथ उपचुनाव के बहाने, उसमें सफल नहीं रहे। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भले ही ये चुनाव आंकड़ों के हिसाब से हार गई हो, लेकिन आप अगर वोटों का आंकड़ा देखेंगे तो निश्चित तौर में इस जीत में भी, इस हार में भी कांग्रेस की जीत है। 2022 के चुनाव का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 2022 में 21,886 वोट मिले थे और दूसरे नंबर के जो प्रत्याशी उस समय थे कुलदीप रावत, जिनको 13,134 वोट पड़े थे, वो भाजपा में शामिल हो गए थे लोकसभा चुनाव के दौरान। और जो चौथे नंबर के निर्दलीय प्रत्याशी थे वहां पर जो है सुमन तिवारी, उनको 4,567 वोट पड़े थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। और 5वें नंबर के निर्दलीय प्रत्याशी जो वहां पर थे नौटियाल जी, उनको भी 3,008 वोट पड़े थे, वो भी भाजपा में शामिल हो गए थे। इस तरीके से भाजपा के पास 80% वोट था, 42,595। लेकिन भाजपा को कितने वोट पड़े? 2022 के जो वोट पड़े थे उनमें से 1,000 का इजाफा कर पाए और कांग्रेस पार्टी ने 12,000 से 18,000 की बड़ी छलांग लगाई। लेकिन धन बल सत्ता तंत्र के आगे हम जो है चुनाव हार गए और कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने, हमारी पूरी लीडरशिप ने एकजुटता के साथ गांव गांव जाकर के सरकार की जन विरोधी नीतियों को पहुंचाने का काम किया। हमें अपने कार्यकर्ताओं पर गर्व है। निश्चित तौर पर ये लड़ाई सत्ता के साथ थी और सत्ता को सबक सिखाने का हमने काम किया, लेकिन हम जीत में इस लड़ाई को नहीं बदल पाए। इसकी कमियों को हम तलाशेंगे, इस हार की हम समीक्षा करेंगे और जो भी कमियां हमारी रही होंगी
भविष्य में उनको सुधारने का काम करें। जी, इसी बीच सचिन जी से मेरा सवाल ये रहेगा। सचिन जी, आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी की केदारनाथ में जीत के क्या कुछ ऐसे कारण रहे जिसने भारतीय जनता पार्टी को केदारनाथ में जीत दर्ज करवाई? क्या यहाँ पर एक तरीके से जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनका भी कुछ ना कुछ हाथ रहा, क्योंकि कांग्रेस का वोट बढ़ता हुआ नजर आया इस दौरान? देखिए अमन जी, पहले तो मैं शिषपाल बेद जी जो प्रवक्ता है उनकी जो उन्होंने बधाई दी है हमें और भाभी जी को हम स्वीकार करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और दूसरा, जहां तक कांग्रेस द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तंत्र का और फलानी चीजों का जो है उपयोग किया, उसके आगे हम नहीं दे पाए, तो मैं कहूँगा अभी 6 महीने पहले मंदसौर और बद्रीनाथ जी का चुनाव भी इसी सरकार में हुआ था जी। तो तब आपका तंत्र पे आपने कैसे काबू पा लिया? और जहां तक बात है केदारनाथ जी के चुनाव की जीत की, तो केदारनाथ जी का चुनाव जो है, ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं था। केदारनाथ की घाटी, केदारनाथ जी का मंदिर, केदारनाथ जी स्वयं जिस धरती पे विराजमान हो, वहां पर कोई भी व्यक्ति हो, एक सामान्य व्यक्ति हो, राजनीतिक पार्टी का कोई बड़े से बड़ा धुरंधर व्यक्ति हो, यदि वो धरती पर खड़े होकर जो है केदार बाबा के नाम पे जो है झूठ फैलाएगा, केदार बाबा के नाम पे भ्रम फैलाएगा, जनता को ठगने की बात करेगा, जनता को बहलाने की बात करेगा, बहकाने की बात कर, निश्चित रूप से जो है वहां पे केदार बाबा स्वयं न्याय करते हैं। और इस न्याय में जो है केदार बाबा ने जता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि विकास के पथ पे आ गए, पुष्कर सिंह धामी जो लगातार जो है जनसेवा में आ गए, जो लगातार जो तमाम घोषणाएं कर रहे हैं, उसे जनता ने स्वीकारा है, जनता ने उसको पहचाना है, जनता ने महसूस किया है कि जो प्रदेश में धामी सरकार काम कर रही है, जो 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के लिए काम कर रही है, जनता के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए काम कर रही है, उसको जो है इस प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई है। 2022 में मिथ्या तोड़ी है और 2024 के केदारनाथ बाबा के चुनाव में भी जो है ये मिथ्या टूटी गई है। जिस तरीके से केदार बाबा के नाम पे तमाम तरीके के भ्रम, जिस तरीके से जो है क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया है, जिस तरीके से जो है कि यहाँ पे युवा नाराज है, यहाँ पर हमारे पुरोहित नाराज है, यहाँ की जनता नाराज है, उन सबको झूठ को नकारते हुए कांग्रेस के जो है वहां की जनता ने आशा नौटियाल जी को झोली भर भर के जो है वोट दिए और जो है एक तरीके से मैं कहूँगा ऐतिहासिक विजयश्री जो है केदार घाटी की जनता ने जो है आशा नौटियाल जी को जो विजयश्री दिला के हासिल करी है। तो निश्चित रूप से जो फैक्टर है, देखिए जब चुनाव होता है तो कोई निर्दलीय भी खड़ा होता है, तमाम पार्टियों से भी आते हैं, निश्चित रूप से कोई वोट किसी पार्टी का काटता है तो किसी पार्टी को उसका लाभ होता है, लेकिन बातचीत रूप में जो ये जीत है, ये जीत जो है ये विकास की जीत है, ये जीत रणनीति की जीत है, ये जीत जो सरकार और संगठन भारतीय जनता पार्टी का मिलकर आम जनता की सेवा कर रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, ये उसकी जीत है। और सबसे बड़ी बात, जो जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, ये उसकी जीत है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः केदार घाटी की देवतुल्य जनता को बहुत आभार प्रकट करूंगा, धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपना सही निर्णय लिया, वो कांग्रेस के बहकावे में नहीं आए, न भविष्य में आएंगे, और इसका लाभ निश्चित रूप से जो है केदार घाटी के साथ साथ संपूर्ण उत्तराखंड के जो प्रदेशवासियों को ये लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं आपको पूर्ण आश्वासन आपके चैनल के माध्यम से जो है केदार घाटी की जनता को भी और प्रदेश की जनता को भी करता हूँ। जी, शीशपाल जी, सचिन जी के जवाब को जोड़ते हुए आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। यहाँ पर झूठ को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं कि जहां पर भी चुनाव होते हैं वहां पर तमाम राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस के ऊपर एक चीज सीधा कहती हुई नजर आती है कि कांग्रेस झूठ बहुत बोलती है, कांग्रेस भ्रम फैलाती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? और साथ ही इस पर आप क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे? क्या यहाँ पर केदारनाथ में भी जो एक राजनीति होती हुई नजर आई, चाहे वो यात्रा को लेकर बात करें, क्या वो कांग्रेस पर ही भारी पड़ गई? देखिए अमन जी, देश की राजनीति में झूठ की राजनीति कौन करता है ये तो पूरे देश की जनता जानती है। और जहां पर केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा का सवाल है, वो यात्रा निश्चित तौर पर केदारनाथ बाबा की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए थी और जनता ने उस यात्रा की जो सार्थकता है उसको स्वीकारा और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने 2022 के चुनाव के प्रदर्शन में सुधार किया और 18,000 के पार हमारा प्रत्याशी पहुंचा। रही 2024 के उपचुनाव की बात, तो ये मुख्यमंत्री जी की व्यक्तिगत जीत है, मैं ऐसा मानता हूं। ये मुख्यमंत्री जी की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ सवाल था और मुख्यमंत्री जी ने शीशपाल जी, आपको इसी बीच रोककर एक बात कहना चाहूंगा, आपको इसी बीच रोककर एक बात कहना चाहूंगा
कि आपने तो केदारनाथ की प्रतिष्ठा बचाने के लिए यात्रा निकाली थी, आपको तो बाबा केदार का और साथ ही केदारनाथ की जनता का आशीर्वाद मिलना चाहिए था, लेकिन मामला उलट कैसे हो गया? क्योंकि आप यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी की प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कैंडिडेट उतारा गया था वो तो आशा नौटियाल थी। नहीं नहीं, देखिए मुख्यमंत्री धामी जी ने जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर मेहनत की, वो हर तीसरे दिन केदारनाथ विधानसभा में थे। आप देखिए कि वो छोटी छोटी सभाएं कर रहे थे, बड़े कार्यक्रम कर रहे थे, पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ था। इसलिए मैं उसको मुख्यमंत्री धामी जी की व्यक्तिगत जीत कह रहा हूँ। और जहां तक केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा का सवाल है, उसका लाभ निश्चित तौर पर कांग्रेस के प्रत्याशी को मिला, क्योंकि कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन में बेहद सुधार किया। लेकिन जो सत्ता विरोधी वोट है उनको बांटने में भाजपा सफल रही, हम उनको एकजुट नहीं कर पाए, इसीलिए हम ये उपचुनाव हारे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने मैनेजमेंट में सफल रही है, इसको मैं निश्चित तौर पर बेबाकी से स्वीकार करना चाहूंगा। हमारी कहां कमियां रही हैं, निश्चित तौर पर उनको भी हम तलाशेंगे। जहां तक संगठन स्तर की बात है, लीडरशिप की बात है, वो तो कांग्रेस पार्टी की गांव गांव जा रही थी, गांव गांव में कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पहुंचा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम किया। जनता के बीच भी हमने सरकार की जन विरोधी नीतियों को पहुंचाने का काम किया। लेकिन हम भाजपा के धनबल के सहारे, धनबल और सत्ता तंत्र के सामने जो है चुनाव हार गए, ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है। और भविष्य में भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा कैसे रोकना है, इस पर हमने अभी से चिंतन मंथन शुरू कर दिया है। 2027 में जो ज्वलंत सवाल हैं वो जो के त्यों आज खड़े हैं, क्योंकि प्रदेश में घर घर में बेरोजगारों की फौज है। केदार घाटी का व्यापार भाजपा की गलत नीतियों के कारण चौपट हुआ है, वहां का व्यापारी हताश और निराश है। घोड़े खच्चर डंडी घंटे वाले छोटे व्यापारियों से आप पूछ लीजिए, भले ही भाजपा जीत गई हो लेकिन वो उत्साहित नहीं है, क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। और कांग्रेस पार्टी उनके हित के लिए संघर्ष करेगी, उनको उनका हक दिलाकर रहेगी। और हम जो है संघर्ष को और तेज करेंगे, सदन से लेकर सड़क तक निश्चित तौर पर भाजपा को घेरने का काम करेंगे, क्योंकि भू कानून का मुद्दा है, मूल निवास का मुद्दा है, राजधानी गैरसैंण का मुद्दा है, बेरोजगारों के रोज के सवाल हैं, बेटियों की सुरक्षा के सवाल हैं, पहाड़ों में उद्योग चढ़ने के सवाल है। इस पर निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी नए सिरे से आंदोलन खड़ा करेगी, जिसका जवाब निश्चित तौर पर जनता को भाजपा को देना पड़ेगा। सचिन जी, यहां पर सवाल उठाए गए हैं यंत्र तंत्र षड्यंत्र को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी के धनबल के आगे और तंत्र के आगे हम नहीं टिक पाए और यहां पर केदारनाथ में हार का सामना करना पड़ा। आपका जवाब चाहूंगा, क्योंकि ये सिर्फ सवाल केदारनाथ का नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी यही बातें होती हुई नजर आई, महाराष्ट्र में भी एक यही बात होती नजर आई कि तंत्र का दुरुपयोग किया गया और साथ ही और भी अन्य चीजों का आरोप विपक्षी पार्टियों द्वारा लगाया गया। आपका जवाब चाहूंगा। अमन जी, वास्तविक कांग्रेस की ये है कि कांग्रेस को एक रटा रटाया जवाब जो है बोलने की आदत पड़ गई है। जहां ये चुनाव हारते हैं वहां ये कहते हैं कि ईवीएम खराब है या लोकतंत्र की जीत नहीं हुई है, या फिर जो है सत्तारूढ़ पार्टी ने यहाँ पर जो है प्रशासन का सहयोग लेकर जो है कहीं ना कहीं चुनाव को धनबल से जीतने का प्रयास किया। और जहां ये चुनाव जीत जाती है वहां इन्हें लोकतंत्र की जीत नजर आती है। अभी मैंने आपके जवाब सवाल से पहले जो है जवाब इनको दिया था कि अभी 6 महीने पहले ही जो है यहाँ पे मंगलौर का और बद्रीनाथ जी का चुनाव हुआ, तब भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, तब धनबल कहाँ गया था, तब प्रशासनिक हमला जुमला कहाँ गया था। क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता का जो भी आदेश होता है, जनता का जो भी मैंडेट होता है, तो स्वीकार करना चाहिए मन से। और आज जो है क्योंकि उस समय जो है भारतीय जनता पार्टी जो है एक अपने चुनाव से निकली थी और दूसरे चुनाव में गई थी, और जिस तरीके से नैरेटिव जो है कांग्रेस ने सेट किया था उस नैरेटिव को हम तोड़ नहीं पाए या जनता को हम इनका नैरेटिव नहीं समझा पाए, इसलिए कांग्रेस कहीं ना कहीं सफल होगी। लेकिन तब कांग्रेस बड़ी पसंद थी कि जो है हमने ये चुनाव जीत दिए। लेकिन आज अगर केदारनाथ की घाटी ने जो है ये जता दिया कि कांग्रेस के जो भी वादे हैं, चाहे वो पूरे देश में जो है महिलाओं को इनके द्वारा दिए गए प्रलोभन के वादे हो, चाहे वो 8,000 के खाते में डालने का वादा हो, चाहे किसान के खाते में पैसा डालने का वादा हो, चाहे हिमाचल में महिलाओं के खातों में पैसा डालने का वादा हो, तो जब जनता देखती है कि ये जो वादे करते हैं केवल चुनाव में आने के लिए करते हैं, केवल सत्ता को लपेटने के लिए या सत्ता में को हासिल करने के लिए वादे करते हैं जो बाद में भूल जाते हैं, तो जनता समझती है, जनता समझदार है और जनता बहुत सोच समझ करके वोट करती है।
वर्तमान की राजनीति कहीं आगे निकल चुकी है और वर्तमान में जनता जो है ये देखती है किस पार्टी ने, किस नेता ने क्या करके दिया है, उसका लाभ हमें क्या मिल रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी का जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, उस नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को केवल केदारनाथ की जनता ही नहीं समझता, पूरे उत्तराखंड की, पूरे देश की जनता विश्वास करती है और महसूस करती है कि जो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं या जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार है वहां के मुख्यमंत्री मंत्री बोलते हैं तो निश्चित रूप से वो पूरा होता है और जनता मैंडेट के माध्यम से जताती है। यदि जो है इस प्रकार का अगर प्रदेश के अंदर जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस न करती, युवाओं को ये ना लगता कि हमारे रोजगार के साधन सृजन किए जा रहे हैं, महिलाओं को ये ना लगता कि हमारे लखपति दीदी के माध्यम से हमारे लिए रोजगार स्थापित किए जा रहे हैं, किसानों की आय दुगनी करने के लिए लगातार सरकार के प्रयास किया है, तो निश्चित रूप से जो है सरकार को पुनः मौका जो है 2022 में नहीं मिलता। तो ये सरकार को दोबारा लाने का मुद्दा, सरकार के माध्यम से लगातार चुनाव को जिताने का माध्यम जो है जनता के हाथ में होता है। जनता जनार्दन है, जनता जिसको चुनती है बहुत सोच समझ के चुनती है। जनता को पता है कि आने वाला भविष्य 5 साल मेरा इनके हाथ में रहने वाला है, तो इसलिए मेरा यही आग्रह रहेगा कांग्रेस को, यही सीख रहेगी कि जो भी जनता जनार्दन का आदेश होता है उसको स्वीकारना सीखें। अपनी जो अंतर, जो आपकी कला है या आपकी जो अंतर आपके अंदर जो संगठन के अंदर जो परेशानी है उसको दुरुस्त करते हैं और आप आगे बढ़े, ना कि जनता पे ही जो है आप इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप कर दे कि जनता ने इस प्रकार कर दिया या जनता ने इस प्रकार कर दिया। तो मुझे लगता है कि स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है। आपको स्वस्थ लोकतंत्र में आप गए तो जहां आप जीतते हैं तो वहां जनता का जनार्दन का आप जनादेश स्वीकार करें, जहां हारते हैं वहां भी स्वीकार करें। तो इसलिए जो है इस बात को कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि यहाँ पर जो है सरकारी तंत्र का या किसी प्रकार का किसी चीज का जो उपयोग किया गया। ये विकास के बलबूते जो है चुनाव को लड़ा गया, विकास से धामी जी की जो नीति है, मोदी सचिन जी शीशपाल जी से जवाब ले लेते हैं, शीशपाल जी से जवाब ले लेते हैं। शीशपाल जी भी कुछ कहना चाहते हैं। शीशपाल जी, ऐसा क्यों कि जहां पर अभी बद्रीनाथ और मंगलोर के जब चुनाव हुए थे तो सब कुछ सही था, कांग्रेस दोनों सीटें जीतती हुई नजर आई थी और साथ ही बीजेपी पर एक बड़ा हमला भी किया गया था कि बीजेपी अयोध्या के बाद बद्रीनाथ पर भी हारती हुई नजर आई। वहीं अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में भी ऐसा देखा गया कि जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चीजें नहीं आई तो यहां पर आपकी ओर से कोई ऐसा हमला नहीं किया गया कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी थी, उस जनादेश को सबने स्वीकार किया। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही कांग्रेस की कहीं पर भी स्थिति डावाडोल होती है तुरंत ही ईवीएम पर, प्रशासन पर, साथ ही वो लोकतंत्र की हार हो जाती है? ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, जमीनी जो हकीकत है वही हम कह रहे हैं। आप बद्रीनाथ और मंगलोर को उदाहरण दे रहे हैं। बद्रीनाथ और मंगलोर में भाजपा और कांग्रेस में सीधी फाइट थी और सीधे मुकाबले में भाजपा कांग्रेस से उत्तराखंड में अब नहीं जीत सकती, ये बात ये समझ गए थे। इसीलिए इन्होंने जो है केदारनाथ में एक तीसरा फ्रंट खड़ा किया और आज जनता भी बोली। जिस तरीके से विजय जुलूस में एक दूसरे को मालाएं पहनाई जा रही थी उससे जनता के सामने इनकी साठगांठ की कलाई खुल गई और भाजपा विरोधी वोटों को इन्होंने कैसे बांटा ये अब उजागर हो चुका है। भविष्य में हम इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देते। दलित समीकरण की राजनीति में भाजपा केदारनाथ में जीती हो, लेकिन अगर आप भाजपा विरोधी वोटों को जोड़ ले तो भाजपा के खिलाफ जम करके केदारनाथ की जनता ने मतदान किया है। भाजपा इससे ज्यादा उत्साहित ना हो, क्योंकि जो जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं, जो बेरोजगारों के ज्वलंत मुद्दे हैं, जो रोटी और रोजगार के मुद्दे हैं, उन पे हम संघर्ष को तेज करेंगे और भाजपा को जनता के बीच निश्चित तौर पर बेनकाब करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय अपनी जीत से उत्साहित है, लेकिन ये ना भूले कि जनता के प्रति उसकी जो जवाबदेही है विपक्ष जो है उस पर इनको चुप नहीं बैठने देगा और हम जो है नई सिरे से प्रदेश में संघर्ष खड़ा करेंगे और निश्चित तौर पर इसके लिए इनको तैयार रहना चाहिए। शीशपाल जी और सचिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। आपको बता दें, केदारनाथ पर भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया, आशा नौटियाल की जीत हुई है। उसके बाद से यह चर्चा देखी गई, कांग्रेस का जीत को लेकर सपना टूट गया। बाबा केदार ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया और आशा नौटियाल की जीत हुई।